चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विधि दार्शनिक जिसे सामान्यतः विधि शास्त्र की इतिहासवादी विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता था वो कौन है। इतिहासवादी विचारधारा की बात आई है और ज्यूरिस्प्रूडेंस में पूछा गया है तो आप आंसर करेंगे फ्रेडरिक वॉन सेवनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप। 2007 में उत्तर प्रदेश की परीक्षा में इसको पूछा गया है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। फ्रेडरिक वॉन सेवनी को 19वीं शताब्दी की महान विधि शास्त्रीय ऐतिहासिक विचारधारा का प्रवर्तक व संस्थापक माना जाता है। इनके अनुसार रीति रिवाज कानून के वास्तविक स्वरूप चिन्ह है। कानून की उत्पत्ति एवं विकास का आधार समाज की आंतरिक आवश्यकताएं हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये सेवनी जो है कौन सी शताब्दी के महान विधि शास्त्री हुए, तो आप याद रखेंगे 19वीं शताब्दी के। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से स्कूल से थे, ऐतिहासिक विचारधारा वाला स्कूल जो है उसकी बात कर रहे हैं। और रीति रिवाज कानून के वास्तविक स्वरूप चिन्ह है, कानून की उत्पत्ति एवं विकास का आधार समाज की आंतरिक आवश्यकताएं, ये कथन किसका है, ऐसे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये कथन सेवनी का है। चलिए आगे चलते हैं। किस विधि शास्त्री को डार्विन के पूर्व डार्विनवादी एवं समाज शास्त्रियों से पूर्व समाज शास्त्री कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेवनी को कहा जाता है डार्विन के पूर्व डार्विनवादी व समाज शास्त्रियों से पूर्व समाज शास्त्री, ये सेवनी को कहा जाता है। जर्मनी के थे सेवनी। इस क्वेश्चन को कब पूछा गया, 2006 में पूछा गया, ये आप देख सकते हैं। चलिए मैंने क्लासेस में उन्हीं क्वेश्चनों को आपके लिए रखा है जो पहले पूछे जा चुके हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐतिहासिक स्कूल का डार्विन, फिर से वही बात, सेवनी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे और ये पूछा गया है यूपी पीसीएस में 2008 में। चलिए अभी हमने सेवनी के बारे में पढ़ा, अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हार्ट का विधि विश्लेषण प्रभेद करता है। हार्ट एक विधि शास्त्री है, उनके बारे में पूछा गया है। कारण एवं प्रभाव के बीच, सिद्धांत एवं तथ्य के बीच, आभारी बाध्य होना तथा आभार रखना के बीच, मूर्त तथा अमूर्त अधिकारों के बीच। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आभारी बाध्य होना और आभार रखना के बीच। यूपी पीसीएस में इस क्वेश्चन को 2001 में आपसे पूछा गया है। हार्ट का विधि विश्लेषण एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, आभारी बाध्य होना तथा आभार रखने के बीच प्रभेद करता है। इन्होंने विधि में बाध्यता, प्रपीड़न तथा धमकी को निहित माना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है हार्ट, ऑप्शन नंबर ए। हार्ट ने द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ नामक पुस्तक को लिखा है। हार्ट एक विधि शास्त्री थे, एक प्रमुख और प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे। चलिए इस सवाल को पूछा गया है आपसे 2 बार, ये आप देख सकते हैं। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक HLA हार्ट है। इसके अतिरिक्त हार्ट ने रूल ऑफ रिकॉग्निशन तथा सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मॉरल्स नामक पुस्तकें लिखी हैं। इन पुस्तकों को आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए पुस्तक का नाम देकर 3-3 पुस्तक जैसे एक राइटर ने लिखी है उसमें से किसी भी एक पुस्तक को दे देगा और आपसे पूछ लेगा, तो इसलिए आपको पुस्तकों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री का कथन है विधि मानव आचरण को नियमों के शासन के अधीन बनाने का उपक्रम है। ये किसने कहा है, ये कहा है HLA हार्ट। हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, एक विधि शास्त्री थे। उनकी पुस्तकों के बारे में देखा, अब हम उनके कथनों को देख रहे हैं और उनके स्कूल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये पूछा गया यूपी लोअर परीक्षा में। चलिए आगे, फुलर का कथन है कि विधि मानव आचरणों को नियमों के शासन के अधीन बनाने का उपक्रम है। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। फुलर ने ये कथन कहा है, हार्ट ने नहीं। ये कथन जो है वो फुलर का है, ये आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद स्कूल शाखा से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है, ऑस्टिन भी संबंधित है,
केल्सन भी संबंधित है, एच.एल.ए. हार्ट भी संबंधित है इसी स्कूल से, पर रोनाल्ड ड्वार्किन इससे संबंधित नहीं है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। रोनाल्ड ट्वार्किन या इवॉर्किन कहीं कहीं इनको लिखा गया है, विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद स्कूल से संबंधित नहीं है, जबकि ऑस्टिन केल्सन एच.एल.ए. हॉर्ट विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद शाखा से संबंधित है, ये आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन कहता है कि विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है? ये किसने कहा है? ये कहा है हॉलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राजस्थान की परीक्षा में इस सवाल को पूछा गया है। चलिए हॉलैंड क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। हॉलैंड के अनुसार विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। जो कथन किया गया था उसका सही आंसर ये हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विधि शास्त्र रचनात्मक विधि का रीतिबद्ध विज्ञान है? तो ये भी कथन जो है, जैसे पहले हॉलैंड ने कहा था, ये कथन भी हॉलैंड का ही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। यूपी पीसीएस में पूछा गया है। हॉलैंड ने कहा है कि विधि शास्त्र रचनात्मक विधि का रीतिबद्ध विज्ञान है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक एवं नैतिक विधि शास्त्र के 3 विभिन्न भाग हैं। चलिए ये किसने कहा? सामंड के अनुसार है, इयरिंग के अनुसार है, या एच.एल.ए. हार्ट के अनुसार है, या इमैनुअल कांट के अनुसार है? तो ये सामंड के अनुसार है, जो 3 भागों की बात की गई है। इस क्वेश्चन को 4 बार पूछा गया है आपसे, आप देख सकते हैं, सनो वाइज मैंने लिखा हुआ है। सामंड ने विशिष्ट अर्थ में विधि शास्त्र को 3 भागों में, कौन कौन से भागों में वो भी देख लेते हैं। पहला विश्लेषणात्मक, दूसरा ऐतिहासिक और तीसरा नैतिक। इन 3 भागों में सामंड ने इसको डिस्क्राइब किया है, 3 भागों में बांटा है।